हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ईडब्ल्यू के ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज हिंदी रिपोर्ट आज और इसके साथ क्वेश्चन भी 35 है, क्योंकि ये छोटी-छोटी विधाएँ हैं तो हम इनके साथ में क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं कि ये साथ में होते चले। अभी ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद और आगे बढ़ें। तो चलिए देखते हैं। रिपोर्ताज। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट, किसी चीज़ की रिपोर्ट तैयार करना। जैसे आप लोग देखते हैं न्यूज़ में किसी चीज़ की, जैसे कहीं कोई हादसा हुआ या कहीं बम फटा तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके उसमें कुछ संवेदना अपनी मतलब जो है उसको संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करना ही रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो एकदम क्लियर रहती है, और जब उसके साथ संवेदना सब मिलाकर उसको साहित्यिक विधा में परिवर्तित किया जाता है तो वही रिपोर्ट ताज हो जाता है। तो रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी का शब्द है। पहला क्वेश्चन यही बन गया। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसी पर रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट ताज विधा बनाई गई थी। रिपोर्ट ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहनबर्ग हैं। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि रिपोर्ट ताज के जनक कौन हैं, तो ये रूसी साहित्यकार थे। रूस के थे। कौन? इलिया एहरनबर्ग। तो अगर मान लीजिए पूरा नहीं आ रहा है तो इलिया याद कर लीजिए, नहीं एहरनबर्ग या इलिया ही याद कर लीजिए, पूरा नाम तो दिया ही रहेगा। तो रिपोर्ट ताज जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहनबर्ग को स्वीकार किया जाता। कहने का मतलब रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। और यह कब शुरू हुआ, मान लीजिए ये भी पूछा जाए कि रिपोर्ट ताज कब से शुरू हुआ, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हुआ। रिपोर्ट ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार कौन है, इलिया एहरनबर्ग को स्वीकार किया गया है। हिंदी में रिपोर्ट ताज का जनक किसे कहा जाता है, शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी में देखिए, हिंदी में ये क्वेश्चन दोनों में अंतर समझिए कि रिपोर्ट ताज के जनक तो रूसी साहित्यकार इलिया एहनबर्ग हैं, लेकिन अगर हिंदी में पूछा जाए रिपोर्ट ताज के जनक तो शिवदान सिंह चौहान हैं। तो जनक दो हैं, एक रिपोर्ट ताज के जनक के रूप में तो इलिया एहनबर्ग हैं। अगर हिंदी के रिपोर्ट ताज के जनक पूछा जाता है तो शिवदान सिंह चौहान है। रूपाऊ पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज भी माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान की रचना है लक्ष्मीपुरा। तो लक्ष्मीपुरा जो है रूपाऊ पत्रिका में दिसंबर में 1938 में प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज माना जाता है। 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज किसे माना जाता है, लक्ष्मीपुरा को। ये कब प्रकाशित हुई, तो रूपाऊ पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुई। दिसंबर 1938 में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिपोर्ट ताज का हिंदी के रिपोर्ट ताज के जनक कौन है, शिवदान सिंह चौहान है। ये मतलब किस जो है किस प्रकाशित मतलब किस से माना जाता है रिपोर्ट ताज की, मतलब पहली पहली हिंदी की प्रथम रिपोर्ट ताज किसे माना जाता है, तो रिपोर्ट ताज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। रचना किसकी है, शिवदान सिंह चौहान की। कब प्रकाशित हुई, 1938 में। और किस पत्र में प्रकाशित हुई थी, रूपाभ पत्र में। क्लियर आ गया हुआ समझ में। तो रिपोर्ट ताज शैली में जो है चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1997 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन है। अब चंडी प्रसाद सिंह, मान लीजिए पूछा जाए कि चंडी प्रसाद सिंह की जो है रचना कौन सी है, मतलब रिपोर्ताज कौन सा है, तो युवराज की यात्रा। कौन सा है, युवराज की यात्रा किसने लिखा, चंडी प्रसाद सिंह ने। कब लिखा, 1897 में। और इसमें वर्णन किसका है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। तो लक्ष्मीपुरा किसका शब्द है, तो फ्रांसीसी शब्द है। कब ये मतलब इसका कब ये इसका आविर्भाव हुआ, यानी ये विधा कब
प्रारंभ हुई, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रारंभ हुई। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। रिपोर्ट ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया हेनबर्ग, यानी रिपोर्ट ताज के जनक अगर पूछा जाता है तो इलिया हेनबर्ग हैं। अगर हिंदी में रिपोर्ट ताज के जनक पूछा है, शिवदान सिंह चौहान है। पहली रिपोर्ट ताज रचना कौन सी है, तो लक्ष्मीपुरा है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब, 1938 में। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए। रिपोर्ट ताज शैली में चंडी प्रसाद ने लिखा युवराज की यात्रा। अभी मान लीजिए पूछा जाए कि युवराज की यात्रा किसकी है, किसका रिपोर्ट ताज है, तो चंडी प्रसाद का। कब लिखा गया, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। अब हिंदी के प्रमुख रिपोर्ट ताज निम्नलिखित हैं। शिवदान सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ लड़ाई। शिवदान सिंह ने कहा कि लक्ष्मीपुरा में क्या हो रही है, मौत के खिलाफ लड़ाई हो रही है। शिव ने क्या कहा, शिवदान सिंह चौहान ने कहा कि लक्ष्मीपुरा में मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई हो रही है। लक्ष्मीपुरा में मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई हो रही है। तो ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है लक्ष्मीपुरा, लेकिन याद रखिए कि शिवदान सिंह चौहान क्या कहते हैं कि लक्ष्मीपुरा में मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई हो रही है। रांगे राघव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तूफानों के बीच कब लिखा गया, 1941 में। रांगे राघव का तूफानों के बीच कब लिखा गया, 1941, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश चंद्र गुप्त का स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। इन्होंने 3 लिखा प्रकाश, तो जिसमें अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का अल्मोड़े का बाजार है, बंगाल का अकाल है, स्वराज भवन है। तो स्वराज भवन में अल्मोड़े का बाजार लगता था और वहाँ क्या हो गया, अकाल आ गया। स्वराज भवन में अल्मोड़े का बाजार लगा और वहाँ अकाल आ गया, यानी स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। तो स्वराज अल्मोड़ा, बंगाल का अकाल। स्वराज अल्मोड़ा, बंगाल का अकाल किसका है, प्रकाश चंद्र गुप्त का। उपेंद्र नाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। देखिए, जब पहाड़ों में प्रेममय संगीत सुनाई देती है तो आदमी को क्या होता है, अश्क निकलने लगते हैं। अश्क मतलब आंसू। तो पहाड़ों में जब प्रेममय संगीत सुनाई देता है तो क्या होता है, अश्क निकलने लगते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। उपेंद्र नाथ अश्क का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। राम नारायण उपाध्याय का है गरीब और अमीर पुस्तकें, नववर्षांक समारोह। ये वाला इम्पोर्टेंट है, नववर्षांक समारोह। राम नारायण नौ वर्ष में नए वर्ष में हमेशा क्या करते थे, समारोह करते थे। भदंत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बुलाती, इम्पोर्टेंट है। भदंत आनंद कौशल्यायन कहते हैं कि देश की मिट्टी बुलाती है। शिव सागर मिश्र, वह लड़ेंगे हजार, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी आईएमपी है। वह लड़ेंगे हजारों साल, 1966। वह लड़ेंगे, शिव जो है सागर में कितने साल तक लड़े, हजारों साल लड़े। शिव सागर में कितने साल तक लड़े, हजारों साल तक। कब लड़े, 1966 में। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उनकी रचनाएं भी याद, मतलब रचनाओं का समय भी हम याद करते चलेंगे। अब धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो शिव सागर में कितने साल लड़े, 66 साल लड़े, यानी 1000 साल लड़े जब 66 साल के थे। शिव 1000 साल लड़े जब कितने साल के थे, 66 साल के थे। तो हजारों साल 66। धर्मवीर भारती कहाँ निकले थे युद्ध की यात्रा पर, कब, 72 में। धर्म जो है भारती युद्ध की यात्रा पर निकले थे, कब, 1972, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्काए, ये तो सबको आता होगा। शमशेर बहादुर पलाट का मोर्चा, 1952। देखिए, जो शमशेर होगा वही 52 गज का क्या करेगा, प्लाट का मोर्चा खरीदेगा। जो शमशेर होगा वही 52 गज का क्या करेगा, प्लाट का मोर्चा खरीदेगा, ऐसे याद कर लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु का ऋण धन जल, 77 है। नेपाली क्रांति, इनका इम्पोर्टेंट सब है। श्रुत अश्रुत, 1984 है। एकलव्य के नोट्स, फणीश्वर नाथ रेणु और ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत और एकलव्य के नोट्स। तो फणीश्वर क्या थे, ऋणी थे, किसकी, नेपाली
नेपाली शुद्ध अशुद्ध एकलव्य के नोट्स को क्या कर रहे, सुन भी रहे थे, अशुद्ध भी कर रहे थे, यानी नहीं भी सुन रहे थे। तो फणीश्वर ऋणजल में नेपाली की कथा को सुन भी रहे थे, नहीं भी सुन रहे थे। एकलव्य के नोट्स वो क्या थे, एकलव्य जो नेपाली क्रांति की कथा थी वो क्या थी, एकलव्य की नोट्स थी। और उसे ऋण जल और धन जल के चक्कर में, यानी जल और धन के ऋण के अभाव में वो सुन भी रहे थे, नहीं भी सुन रहे थे। यानी फणीश्वर नाथ रेणु ऋण जल धन जल 1977, नेपाली क्रांति कथा 1978, शुद्ध अशुद्ध पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स। विवेकी राय जुलूस रुका हुआ है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो जुलूस रुका है, जिसको विवेक होता है वो क्या कर देता है, जुलूस को रोक देता है। और 3 बार क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। जो विवेकी होता है वो जुलूस को क्या करता है, रोक देता है। और 3 बार क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे, इम्पॉर्टेंट है। भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे। राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स। कैलाश नारद, धरती के लिए। कैलाश किस पर है, धरती पर है। कैलाश किस पर है, धरती पर है। और राम कुमार वर्मा पेरिस गए थे तो वहाँ से नोट्स लेके आए थे। राम कुमार वर्मा कहाँ गए थे, पेरिस, वहीं से नोट्स लेके आए थे। और भगवती जब सबका संहार कर रही तो उनके ऊपर खून के छींटे पड़ रहे थे, इस तरह याद कर लीजिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वप्न, इम्पॉर्टेंट है, प्राग एक स्वप्न। सती कुमार का क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा। श्रीकांत का मुक्ति फौज, इम्पॉर्टेंट है। श्रीकांत का क्या है, मुक्ति, देखिए कांत मुक्ति, कांत मुक्ति। कमलेश्वर का है, क्रांति करते हुए आदमी को देखा। चंडी प्रसाद सिंह, युवराज की यात्रा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए युवराज की यात्रा किसकी, किसकी कौन से बेल्स थे, प्रिंस ऑफ बेल्स की भारत यात्रा पर उन्होंने क्या लिखा था, क्या लिखा था, युवराज की यात्रा। वैसे ये छोटी विधाएं हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर लीजिए, रट लीजिए। और इस पर जो है हम अब वो विधाएं कंप्लीट कर दिए। छोटी विधा थी तो इसमें थोड़े क्वेश्चन थे, इसलिए हम एक में ही मर्ज कर दिए हैं इसको। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है निर्मल वर्मा से, प्रभाकर माचवे से, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से, शिवदान सिंह चौहान से। तो वही सबसे पहले जो है किसने लिखा, शिवदान सिंह चौहान ने ही तो लिखा है लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज सबसे पहले, और रूपा पत्रिका में 1938 में जो प्रकाशित हुआ था। रिपोर्टाज किस विधा का है, तो फ्रांसीसी। हमने बताया था ना कि यही क्वेश्चन बन रहा है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है, ये लक्ष्मीपुरा, यानी सबसे पहले जब यही हुई तो यही नवीन हुई। तो अगर नवीन भी, देखिए कन्फ्यूजन है, पैदा कर रहा है कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा, और रिपोर्टाज वही है, लेकिन नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है, तो लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का काल, स्वराज। तो किससे होती है, लक्ष्मीपुरा से। अगर चाहे नवीन पूछे चाहे जो पूछे, लेकिन पहली लक्ष्मीपुरा है तो वही ही रहेगी। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, रांगे राघव, कर्ण सिंह, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन है, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को किस पत्रिका में से बल मिला है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को किस पत्रिका से बल मिला है, तो हंस से, विशाल भारत से, आलोचना से, धर्मयुग से। तो किससे मिला है, धर्मयुग से। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को किस पत्रिका से बल मिला है, तो किससे मिला है, जो है धर्मयुग पत्रिका से। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि रिपोर्टाज लेखन मतलब किससे प्रचारित हुई, तो किस पत्रिका से, धर्मयुग। पलाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर। हमने कहा ना कि 52 गज का 1952 में पलाट का मोर्चा, तो 52 गज का पलाट वही खरीदेगा जो शमशेर होगा, तो शमशेर। और प्लाट का मोर्चा क्या है, रिपोर्ट है, यानी किसी प्लाट के बारे में बता रहे हैं तो रिपोर्टाज रिपोर्ट है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं, रांगे राघव, सर्वेश्वर दास सक्सेना, श्रीराम शर्मा। तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है, रांगे राघव। किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का चित्रण है, तो बंगाल का अकाल का किसमें है, लाल धरती, प्लाट का मोर्चा, अल्मोड़े का बाजार, तूफानों के बीच। तो तूफानों के बीच। रिपोर्टाज में बंगाल का अकाल कब किया गया है, तूफानों के बीच। भदंतानंद कौशल्यायन,
का क्या है, पेरिस के नोट्स, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर। तो देश की मिट्टी बोलती है बदन, खून के छींटे भगवती का है, और निर्मल वर्मा जो है पेरिस गए थे, नोट्स लेके आए थे, निर्मल वर्मा ही तो है पेरिस के नोट्स। नहीं, राम कुमार वर्मा है भाई, राम कुमार वर्मा गए थे इतिहास के पन्नों पर। तो भदंत को आनंद कहाँ गया, जब देश की मिट्टी बोली तो उनको क्या आ गया, आनंद आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 इंपॉर्टेंट है, वे लड़ेंगे हजारों साल। तो 66 साल की उम्र में लड़े थे, यानी 1966 में। कहाँ, शिव सागर में हजारों साल लड़ते रहे, कब, 66 की उम्र यानी 1966। वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है, भारत चीन का, पाकिस्तान बांग्लादेश का, अमेरिका जापान का, भारत पाकिस्तान का। तो वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है, भारत और पाकिस्तान का। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं, श्रीकांत हैं, धर्मवीर भारती, विवेकी राय है, कैलाश नारद है। तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, जो है धर्मवीर भारती। नेपाली क्रांति के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। नेपाल की क्रांति कौन करने गए थे, नेपाल गए थे कौन, फणीश्वर। नेपाल की क्रांति करने कौन गया था, फणीश्वर। अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टाज है, कैलाश नारद का, निर्मल वर्मा का, मणिमधुकर का, प्रकाश चंद्र गुप्त का। तो किसका है, प्रकाश चंद्र गुप्त का। पहाड़ों में जब संगीत गाया जाता तो अश्क आ जाता है, किसका रिपोर्टाज है, निर्मल वर्मा का, जैनेन्द्र का, श्रीराम शर्मा का, उपेंद्र नाथ अश्क का। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है, अपोलो का रथ, एकलव्य के नोट्स, चेतना के बिंब, लीक अलीक। तो श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज क्या है, अपोलो का रथ। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा है, कैलाश नारद है, भगवत शरण उपाध्याय हैं, कमलेश्वर हैं। तो खून के छींटे, जब भगवती सबका संहार कर रही थी तो उनके ऊपर क्या कर रहे थे, खून के छींटे। तो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो भगवत शरण उपाध्याय। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है, बंगाल का काल है, मुक्ति फौज है, स्वराज्य है, क्रांति करते हुए आदमी को देखा। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज क्या है, बंगाल का अकाल। ऋणधर झलधर रिपोर्टाज के लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं, शरद जोशी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, हिमांशु जोशी हैं। तो ऋण धन, जहाँ धन और जल का ऋण होगा वहीं फणी बाबा आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, फणी। जहाँ ऋण और धल का जल का ऋण होगा यानी अभाव होगा, वहीं पर कौन आ जाएगा, फणी आ जाएगा। क्रांति करते हुए आदमी को किसने देखा, क्रांति कमलेश्वर। का से क्रांति करते हुए आदमी को, का से कमलेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा का है, ऋणधर अभी बताए हैं ना, फणीश्वर। मुक्ति फौज श्रीकांत, देखिए मुक्त स्कंत ऐसे लगा लीजिए, मुक्त कंत यानी कांत यानी मुक्ति फौज श्रीकांत। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, पेरिस से नोट्स लाने कौन गया था, राम कुमार वर्मा। ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से एवं युद्ध रिपोर्टाज है, ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से और युद्ध यात्रा रिपोर्टाज किसका है, विष्णु प्रभाकर का, अमृत राय का, मोहन राय का, धर्मवीर भारती। ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से और युद्ध यात्रा किसका, धर्मवीर भारती का। विवेकी राय की रचना क्या है, जुलूस रुका हुआ है, ऋणधर जयंद्र, सुन अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति। तो विवेकी राय का है, ये तीनों तो फणीश्वर का है, और जुलूस रुका विवेकी राय का है। लाल धरती, लाल धरती किसकी है, अमृत। लाल धरती पर क्या मिलता है, अमृत मिलता है। लाल धरती पर क्या मिलता है, अमृत। निम्नलिखित रिपोर्टाज एवं उनके लेखकों का उचित अनुक्रम क्या है, मुक्ति फौज, निर्मल वर्मा। अच्छा, मिलाना है। मुक्त, देखिए मुक्त कांत, मुक्त कांत। पेरिस में नोट्स कौन लिखने गया था, कौन लिखने गया था, राम कुमार वर्मा। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा। ऋणधर जलधर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो यही सही होगा। देखिए मुक्त कांत, पेरिस का नोट्स लिखने कौन गया था, राम कुमार वर्मा। पेरिस में कौन गए थे, राम कुमार वर्मा गए थे पेरिस में नोट्स लिखने, राम कुमार वर्मा। और उसके बाद प्राग एक स्वप्न, एक जो प्राग यानी प्रातःकाल जो स्वप्न देखा जाता है, तो वैसे बता रहे हैं। तो प्रातःकाल जो प्रायः जो स्वप्न देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, निर्मल होते हैं। कैसे होते हैं,
निर्मल होते हैं। तो प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा, हृदय जलंधर फणीश्वर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित रिपोर्टाज और लेखों को सुमेलित कीजिए। प्लाट का मोर्चा कौन संभालता है? शमशेर बहादुर। छाछठ यानी छाछठ साल यानी 1966 में। नहीं भाई, प्लाट का मोर्चा जिसका 52 गज का होता है वो समझ 1952 है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर। तूफानों के बीच कौन है? रांगे राघव हैं। पहाड़ों में जब संगीत में होता प्रेम में तो अश्क बहते हैं। नेपाली क्रांति कौन करता है? फणेश्वर करते हैं। नेपाल की क्रांति कौन करता है? फणेश्वर करते हैं। पुरातत्व का रोमांच भगवत उपाध्याय। ब्रह्मपुत्र के मोर्चे धर्मवीर भारती। और बंगाल का काल प्रकाश चंद्र गुप्त। क्रांति करते हुए आदमी को देखा। क्रांति करते हुए आदमी को देखा, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। स्वराज भवन प्रकाश चंद्र गुप्त। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रांगे राघव को नहीं है। नवरसांक शमशेर ये भी नहीं है। क्षण बोले कड़मुश का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। संगत है मौत के खिलाफ शिवदान सिंह चौहान। जिंदगी की लड़ाई, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। नवरसांक शमशेर का नहीं है। धरती के लिए भी नहीं है। मुक्ति फौज कंत की है, बता रहे थे। नवरसांक किसका है? शमशेर। 9 वर्ष पर कौन कर, नहीं भाई गलत है। नवरसांक संगत बताना है। शमशेर का नहीं है। धरती के लिए कैलाश। धरती किस पर? कैलाश किस पर है? धरती पर है। मुक्त का कांत है। पेरिस के नोट कौन लाने गया था? फणीश्वर गए थे। नहीं, रामकुमार वर्मा। पेरिस का नोट्स कौन, पेरिस के नोट्स कौन लिखा? रामकुमार वर्मा। तो ये वाला सही। नववर्षांक समारोह किसका है? श्रीकांत वर्मा, कैलाश नारद, राम नारायण उपाध्याय। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क के रचनाकार कौन है? तो चीनियों जो काठमांडू और लहासा में बनी हुई थी उसको किसने बनाया था? जगदीश चंद्र चतुर्वेदी ने। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है? अगर षड्यंत्र रचा है तो मैं सती हो जाऊं। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? कैलाश सक्सेना, कैलाश नारद, अश्क, सती कुमार। जो षड्यंत्र रचेगा क्या हो जाएगा? सती कुमार। क्वेश्चन नंबर 34 है, फणीश्वर नाथ रेणु शुद्ध अश्रुत पूर्व विवेकी रुका जुलूस रुका हुआ है। भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे। कैलाश नारद स्वराज भवन। तो असंगत यही है। फणीश्वर नाथ रेणु विवेकी राज जुलूस रुका हुआ है। भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखा, ये सही है। पलाट का मोर्चा निर्मल वर्मा। पलाट का मोर्चा शमशेर का होगा। विवेकी राय बाढ़ बाढ़ बाढ़, ठीक है। श्रीकांत का मुक्ति फौज। तो आज इतना ही। इसके बाद हम जो है फिर मिलेंगे। धन्यवाद।